जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ फिर जुड़ रहा है। और आज से तो हमारे माता के नवरात्रे भी शुरू हैं। अब तो 9 दिन माता रानी की कृपा हम पर बनी रहेगी, मतलब जीत लगातार होती रहेगी। और हाँ, सिर्फ एक ग्रैंड लीग जीतने से खुश नहीं होना है कि एक जीत ली बस, ग्रैंड लीग खेलनी भी है और जीतनी भी है। इसीलिए मैंने आज से क्या किया है, एक स्मॉल लीग टीम और एक ग्रैंड लीग टीम वीडियो में देनी शुरू कर दिए, ताकि और हार्ड पुश करें हम और जीत की संभावनाएं हमारी और बढ़े। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम्स की। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच है, और मैच है कहाँ? मैच है किला कोटला पर। किला कोटला मतलब अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में। 2 मैच हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने बना दिए थे 428, ऑस्ट्रेलिया से बने ही नहीं। इंडिया अफगानिस्तान का मैच था, अफगानिस्तान 270 बना गया था, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से बनाए ना वो रन 35 ओवर में, तो पता है कि अगर पहले खेलता भारत तो क्या कर सकता था भारत। इसीलिए अब इस मैच में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच का गैप आपको साफ दिख रहा होगा। वैसे भी 1 साइडेड मैचेज ही हुए जा रहे हैं, तो क्लियर फेवरेट इंग्लैंड है। पिच में कुछ नया नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, साफ साफ वही हाई रन स्कोरर या क्या बोलते हैं यार, हाई रन स्कोरिंग ग्राउंड ऐसे करके बोल लो, ठीक है। तो वैसा ही रहने की पॉसिबिलिटी है, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ भी बदलेगा। अगर इंग्लैंड पहले खेला तो 400 प्लस लोडिंग, अभी से बता रहा हूं। अगर अफगानिस्तान पहले खेला तो 250 प्लस तो अफगानिस्तान भी बना देगा, जिसको इंग्लैंड 30 से 35 के बीच में चेज कर देगा। मतलब मोर और लेस जैसा इंडिया गेम हुआ था वैसा होने की पॉसिबिलिटी है। प्लेइंग 11 की अगर बात करेंगे तो जो प्लेइंग 11 लेकर पिछले मैच में उतरा था इंग्लैंड, मुझे नहीं लग रहा उसमें कोई भी बदलाव करेगा। जरूरत भी नहीं, आपकी टीम जीत गई थी, आपने ठीक किया था। मोइन अली को अंदर लाने की आपको इस मैच में जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि ना तो आपको उनकी बॉलिंग की आवश्यकता पड़ेगी ना उनकी बैटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। आपके टॉप 5 प्लस लिविंगस्टोन, करन, वोक्स सक्षम है उस गैप को फिल करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मोइन की वापसी होगी। अगर होगी तो हो सकता है हैरी ब्रूक की जगह वापसी करा दें, क्योंकि मोइन अली जिस स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं और हैरी ब्रूक जिस स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं वो है तो बराबर का, लेकिन मोइन से आपको थोड़े एक्स्ट्रा ओवर्स मिल जाते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। प्लस वेन स्टोक्स की अवेलेबिलिटी पे अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ही विल बी बैक और नॉट। अगर वेन स्टोक्स फिट होते हैं तो हो सकता है हैरी ब्रूक की जगह आपको वेन स्टोक्स भी देखने को मिल जाए। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भी अपने प्लेइंग लेवल में कोई बदलाव ना कर सकता है और ना ही कर पाएगा, क्योंकि बैकअप ऑप्शन जो है वो प्लेइंग लेवल से भी ज्यादा खराब है। तो जैसा प्लेइंग लेवल खेल रहा है ठीक है, यही प्लेइंग लेवल खेलेगा। एक आध कोई चेंज करा वैसा करेंगे नहीं, बहुत कम पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। सेम स्क्वाड के साथ, सेम प्लेइंग लेवल के साथ अफगानिस्तान भी जाने वाला है। बात करते हैं आगे की प्लेयर्स की। तो देखिए, इंग्लैंड का जो टॉप 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूट हो गए आपका, उसके साथ हो गए डेविड मलान और हो गए आपका जो रूट, लेकिन जॉनी बेयरस्टो। अब एक बात है, अगर पहले बैटिंग करता है इंग्लैंड तो जॉस बटलर इस लाइनअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओपनिंग थोड़ी लंबी चलती है लाइक 30 ओवर्स तो 3 नंबर आ जाएंगे बटलर। अगर ओपनिंग चलती है 25 ओवर्स तो सेकंड डाउन पे आ जाएंगे जॉस बटलर, वरना 5 पे तो आएंगे ही आएंगे। बैटिंग फर्स्ट के केस में बटलर कभी भी बैटिंग करने आ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा ऋषि टॉपली और मार्क वुड, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए मार्क वुड मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने अफगानिस्तान, आपने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच देखा, लॉकी फर्ग्यूसन को ऑफ लेट विकेट नहीं मिल रहे थे, सिर्फ शॉर्ट पिच बॉलें फेंकी और विकेट मिल गए। बॉलिंग में कुछ भी करामाती उन्होंने नहीं किया, लेकिन फैंटेसी के लिहाज से 100 पॉइंट लगभग दे गए लॉकी फर्ग्यूसन। क्यों दे गए? क्योंकि बांग्लादेश ना जबरदस्ती उनको हिट करने की कोशिश कर रहा है। अरे आपको नहीं आता पुल खेलना तो भाई मत खेलो, नहीं आता आपको आता हुक लगाना तो मत खेलो। जबरदस्ती आप खेलने जा रहे हो और फिर विकेट कैच पकड़ा रहे हो, विकेट दे रहे हो, उस वजह से हुआ। सेम केस मार्क वुड का भी हो सकता है। वुड जिस गति से गेंद करते हैं ना, उस पर पुल या हुक लगाना इतना भी आसान नहीं है। तो समटाइम्स एजेस जाएंगे और 6 जाएगा, और समटाइम्स एजेस जाएंगे और विकेट्स जाएंगे। तो इस मैच में विकेट लेने की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि भाई जो ये अफगानिस्तान का बैटिंग लाइनअप है ना, इनमें कोई भी शॉर्ट पिच बॉल को बहुत अच्छा तो नहीं खेलता है। तो ये एक चैलेंज है, इसलिए मार्क वुड ऋषि टॉपली की जोड़ी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। अफगानिस्तान के लिहाज से बात करूं तो मुझे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं वो अजमतुल्ला उमरजाई, दोनों मैचों में बॉलिंग बैटिंग स्पार्क दिखाया है, और राशिद खान। इंडिया के खिलाफ जो 2 विकेट मिले वो राशिद को मिले, और वो राशिद ही एकमात्र ऐसे प्लेयर भी है जो कहीं भी इंपैक्ट छोड़ भी सकते हैं। हालांकि राशिद का भी बल्ला नहीं चल रहा है। अब आपको फैंटेसी की तरफ लेकर चलता हूँ। फैंटेसी पहले तो मैं बता दूं खेलना का है।
आपको खेलना विजन 11 ऐप पर, बहुत शानदार जानदार जोरदार जबरदस्त ऐप है। और कैसे, देखो एकमात्र ऐसी ऐप है जो 7-4 के फंडे को अलग रखती है और 10-1 के फंडे को अलग, मतलब आप जैसे चाहें, कन्वेंशनल तरीके से चाहें तो वैसे खेल सकते हो और मॉडर्न तरीके से चाहें तो वैसे खेल सकते हो। इसके अलावा कोई ऐप आपको ये वाली वर्सेटिलिटी नहीं देती है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। प्लस लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डिपॉजिट ऑफर्स डेली आ रहे हैं, 28% जीएसटी भी अपनी जेब से दे रहे हैं, आपको नहीं देने पड़ रहे हैं। तो आज ही जुड़िएगा विजन 11 ऐप से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए बात करते हैं अब हम फैंटेसी टीम्स की। तो विकेट कीपर्स क्या, अब देखो आपको अभी टीम में दिख रहे होंगे 3 विकेट कीपर, गुरबाज भी दिख रहे होंगे आपको, बटलर भी दिख रहे होंगे आपको, बेयरस्टो भी दिख रहे होंगे। लेकिन बटलर के आगे बड़े बड़े शब्दों में मैंने लिख रखा है कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन है, कंडीशन आगे बताऊंगा। आगे नीचे 3 बैटर में आपके पास क्या है, आपके पास है जो रूट, आपके पास है जो डेविड मलान, और फिर तीसरे बैटर मैंने लिए हसमतुल्लाह शहीदी। हसमत कॉम्पैक्ट दिखें, प्रैक्टिस मैचेज में भी रन बनाए थे और पिछला मैच इंडिया के खिलाफ अच्छा खेला। अगर मैं इब्राहिम जादरान, रहमत शाह और हसमत तीनों का फिलहाल का रीसेंट परफॉर्मेंस अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हसमत इज वे बेटर देन अदर्स। इवन नजीबुल्लाह जादरान को भी अगर आप इसमें जोड़ लें तो हसमत वहां पे हो गए। फिर आगे आपके 2 ऑलराउंडर सैम करन हैं और हैं अजमतुल्लाह उमारजाई। आप फिर 3 बॉलर हो गए राशिद के साथ मार्क वुड और ऋषि टॉपली। तो ये आपका प्लेइंग 11 बन रहा है स्मॉल लीग टीम का। अब इसमें कंडीशन अप्लाई मैंने बटलर के आगे बोला था, क्यों, अगर करता है इंग्लैंड पहले बैटिंग तो बटलर को आप टीम में रखिएगा, मतलब सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाइएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड करता है बाद में बैटिंग, मतलब इंग्लैंड अगर चेज करने आता है तो बटलर को इस टीम में मत लीजिएगा, क्योंकि फिर बटलर को कुछ भी गेम कवर मिलेगा या कितना मिलेगा इस बात पे कोई श्योरिटी नहीं है। वो केएल राहुल जैसा हाल हो सकता है, जैसे अब इंडिया अफगानिस्तान मैच में बहुत लोग केएल को लेके बैठे थे, हमने ईशान को लिया, हमारा क्लीन स्वीप हुआ, उसी में तो ग्रैंड लीग हम जीते थे, तो वैसा वाला हो सकता है। तो बटलर को फिर वहां से निकाल दीजिएगा और बटलर की जगह आप बढ़ा लीजिएगा, या तो क्रिस वोक्स को बढ़ा लीजिए, या आदिल रशीद को बढ़ा लीजिएगा, या किसी और प्लेयर को। तो वो टॉस के बाद मैं आपको बता दूंगा कि किसको बढ़ाना है किसको घटाना है। लेकिन ये बढ़ाना घटाना ये आपको पता कैसे लगेगा, ये आपको पता लगेगा टेलीग्राम पे, इसलिए हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़े। लिंक टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में बाकायदा दिया हुआ है, क्लिक करें और जुड़ जाएं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए क्रिकेटोलॉजी, बहुत सारे चैनल देखेंगे, अपने वाले चैनल को सर्च करके जुड़ जाइएगा, फ्री और फोकट के चैनल से बचेगा। अब चलते हैं कहाँ पे, ग्रैंड लीग टीम पे। ग्रैंड लीग टीम इस मैच की मैंने बनाई है एक और उसमें भी कंडीशंस हैं, वो भी बताऊंगा। तो देखें यहाँ पे बेयरस्टो और बटलर दोनों को लिया है, लेकिन बटलर के साथ सेम कंडीशन है। अगर पहले बैटिंग इंग्लैंड करता है तो बटलर रहेंगे, अगर इंग्लैंड चेज करता है तो बटलर इस टीम में नहीं रहेंगे। 4 बैटर्स हैं यहाँ पे, जो रूट, रहमत शाह, इब्राहिम जादरान और डेविड मलान। देखिए रहमानुल्लाह गुरबाज को अगर आप पहली 15 बॉल में बाउंसर से टेस्ट करेंगे तो पक्का आउट हो जाएंगे। सेम केस है आपका हसमतुल्लाह शहीदी का, थोड़े से दिक्कत में रहते हैं आते आते, लेकिन इब्राहिम और रहमत दोनों के कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड बैटर्स हैं। तो जहां बॉलर्स को मदद नहीं मिलने वाली वहां ये लोग चल सकते हैं, इसलिए ग्रैंड लीग में मैंने इन दोनों को डाला है कि आप इनसे एक अच्छी पारियां दोनों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले विकेट के बाद एक पार्टनरशिप लगने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मलान मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे और आउट एंड आउट सिचुएशन ये कि अफगानिस्तान इस टीम में क्या कर रहा है, अगर करता है पहले अफगानिस्तान अगर पहले करता है बैटिंग तो ठीक है, बटलर को वहां से निकाल लेना और बॉलर फिर से वही आ जाएगा कि जो एक आदिल रशीद बचे उनको ले लो, या फिर ले लो कोई भी अफगानिस्तान का प्लेयर जो आपको ठीक लगे, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान के 3 प्लेयर ही पिक किए हैं। 10-1 के कॉम्बो जो है, जो 10-1 वाला वर्जन है उस पर फोकस कर रहा हूँ मैं ग्रैंड लीग में। उमारजाई और सैम करन आपके यहाँ पे हो, 2 ऑलराउंडर फिर से वही, मार्क वुड, ऋषि टॉपली और क्रिस वोक्स, तीनों एज इट इज बॉलर। मार्क वुड कैप्टन है, ये सबसे बड़ी बात है इस ग्रैंड लीग टीम की। क्यों भाई, क्योंकि यार मार्क वुड जो इम्पैक्ट लेके आते हैं ना, और जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अगर ये पाटा विकेट पे 4 विकेट आपको दे सकते हैं बाउंसर्स अगर ढंग से मारने लगे तो, और उम्मीद है कि इस मैच में मार्क वुड लेग पकड़ सकते हैं, है ना। तो मार्क वुड यहाँ पे कैप्टन, और 1% लोगों ने कैप्टन बनाया है सिर्फ। अगर 3 विकेट 4 विकेट हॉल मार्क वुड देंगे तो टॉप 100 में तो ऐसे ही आ जाओगे। तो रिस्क की टीम है, इसलिए ग्रैंड लीग टीम है, तो रिस्क के साथ जाइएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी ग्रैंड लीग टीम्स और स्मॉल लीग टीम्स। हम और आप लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए तो इतना ही है मेरे पास। और हाँ, हमारे जो सोशल हैंडल्स है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, थ्रेड, जुड़ जाइएगा यार। और व्हाट्सएप चैनल भी है अब तो अपना,
उसका भी लिंक उसमें दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। जुड़ जाइएगा, प्यार देते रहिएगा, आप प्यार बांटिएगा, मैं ज्ञान बांटूंगा और ऐसे ही हम और आप समृद्ध होंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त, टाटा बाय बाय, जय माता दी।